डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसको मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में मेटाथेसिस रिएक्शन पूछ ले, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, cations and anions switch places to form a new product। कैटायन और एनायन वो अपना प्लेसेस स्विच कर लेते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। बट बट एक कंडीशन है। ये रिएक्शन कब होगा? ये रिएक्शन तभी होगा। सो बट द रिएक्शन विल अकर, will only occur if one of the products is insoluble। इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट अगर इनसॉल्युबल है, अगर प्रोडक्ट अगर इनसॉल्युबल है, या अगर वो प्रोडक्ट गैसियस है, या एक वाटर फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट में, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होगा, नहीं तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा। अभी आगे समझेंगे ये कैसे हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि cations एंड anions स्विच प्लेसेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, but this reaction will occur only when one of the product will be gaseous or it will be insoluble। insoluble का मतलब क्या होता है? it will form precipitate या it will form water। आगे पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। या फिर वो वाटर बनाएगा तभी ये रिएक्शन फिजिबल होगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब कैटायन है एनएन, अब बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि कैटायन में चार्ज क्या होता है। एक चीज जान लो, कैटायन है ना, कैटायन में टी आ गया मतलब ये पॉजिटिव। टी जैसा पॉजिटिव जैसा दिख रहा है टी, तो जहां पे टी आ रहा है उस वहां पे पॉजिटिव रहेगा। एनायन क्या होता है? एनायन में पॉजिटिव, एनायन में टी नहीं है तो ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव, तो एनायन बोलेंगे तो वो एलिमेंट या फिर वो आयन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। कैटायन वो आयन रहेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, ये ए और डी मिल करके एडी बन गया, और ये सी बी मिल करके ये सी बी बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है सोडियम सल्फेट, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों है इक्वल सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन पानी के अंदर है। और जब ये जब पानी के अंदर रहेगा सोडियम, तो क्या होगा? ये तुम्हारा रहेगा सोडियम Na+। ठीक है। और सल्फेट ये रहेगा SO4 2-। देखो, ये जो सोडियम सल्फेट है ये इस फॉर्म में रहेगा पानी के अंदर, और ये बेरियम क्लोराइड है, तो ये पानी के अंदर कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा, इस आयन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा बेरियम क्लोराइड है जो इस फॉर्म में है वाटर के अंदर। अब ये रिएक्शन कब होगा? दोनों 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 रिएक्टेंट पानी के अंदर है, एक सॉल्यूशन में है। ये रिएक्शन तभी होगा चाहे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करे। प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे एक ऐसे एरो डाल देते हैं, जैसे कि लोअर साइड एरो, जिससे कि पता चले कि ये प्रेसिपिटेशन है। सॉलिड भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। तो कहीं कहीं दिख जाए कि ऐसे नीचे एरो है तो घबराने का नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, ये प्रेसिपिटेशन कैसे फॉर्म हो रहा है देखो। तो सॉल्यूशन में दोनों आयनिक फॉर्म में रहेगा। अब ये जो बेरियम है, ये बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा। अब ये सल्फेट के साथ कंबाइन करके एक सॉलिड बना देगा, ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट। तो जब ये प्रेसिपिटेट बना देगा, तो ये आयन तो चला गया, गायब हो गया। जब ये सॉलिड बन जाएगा तो ये आयन गायब हो गया, ये अब सॉल्ट फॉर्म में नहीं रहा, ये अब एक कंपाउंड हो गया। आयनिक फॉर्म में नहीं रहा, आयनिक फॉर्म में था तब दोनों अलग अलग था। अब चूंकि ये कंपाउंड फॉर्म में बन गया, ये सोडियम, ये बेरियम सल्फेट हो गया तुम्हारा BaSO4। ये जब बेरियम सल्फेट बन गया ना, तो ये एक सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो ये तुम्हारा बेरियम आयन को भी हटा दिया और सल्फेट आयन को भी सॉल्यूशन से हटा दिया। तो अल्टीमेटली ये Na और ये Cl दोनों ये सॉल्यूशन में ही रहेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हारे मन में आएगा कि ये तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब हाई लेवल पे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सोडियम, ये बेरियम रिप्लेस कर दिया सोडियम को, ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे बेरियम आ गया सोडियम की जगह पे, तो लग रहा है कि बेरियम रिप्लेस कर दिया सोडियम को, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं है। और प्लस बेरियम तो सोडियम से
कम रिएक्टिव है, ये रिप्लेस कैसे कर सकता है? ऐसा दिमाग में आ सकता है ये क्वेश्चन कि ऐसा लग रहा है कि ये सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है फिर भी बेरियम से रिप्लेस हो गया, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ए रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और माइंड में आएगा कि व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को ड्राइव क्या कर रहा है? तो इस रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है कि these ions are not present in the solution. Once they form the precipitate and they're insoluble, so these ions are not present. That's why the reaction is happening. ठीक है? अगर अगर वही पहले बताए थे कि ये रिएक्शन कब होगा, जबकि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, या फिर कोई गैस फॉर्म होगा, या फिर तुम्हारा वाटर फॉर्म हो। तीन कंडीशन हो तभी वो रिएक्शन हो पाएगा। जैसे तुम अगर NaCl ले लो, ठीक है, NaCl ले लो और KCl ले लो, इसमें रिएक्शन होगा? नहीं होगा इसमें रिएक्शन, क्योंकि Na तो Na पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, Cl निगेटिव फॉर्म में रहेगा, Kb पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, C निगेटिव फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये होगा नो रिएक्शन, ये होगा नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला एग्जाम्पल हो गया सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम सल्फेट इज insoluble in water and appears as a white PPT, white precipitate के फॉर्म में निकल रहा है बेरियम सल्फेट। This reaction is commonly used in uh, qualitative analysis to test the presence of sulfate ion। तो ये जो रिएक्शन है वो सल्फेट आयन के प्रेजेंस को पता करने के लिए भी यूज होता है कभी कभी। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ पोटेशियम आयोडाइड। तो तुम्हारा जो लेड नाइट्रेट है, ये तुम्हारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, अब इसको करो कि ये कैसे रहेगा तुम्हारा सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक फिर प्रेसिपिटेट सेम चीज है, कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है? तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड बोथ आर insoluble वाटर, हाउएवर दे कंबाइन टू फॉर्म द, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ पे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट, एग्जाम में पीपीटी मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तब ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन होगा, और तुमको एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और साथ में KNO3 इक्वल सॉल्यूशन में सॉल्ट रहेगा, ये आयनिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, potassium ion from potassium iodide combined with nitrate ion from the lead nitrate form lead nitrate from potassium nitrate। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन तुम्हारा एनसीईआरटी से, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब और आगे देखेंगे कि जहां जहां गैस फॉर्म हो रहा है, तो थर्ड रिएक्शन तुम्हारा हो गया। मैं थोड़ा इसको लार्ज करूंगा, ये बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट का। ये सोडियम कार्बोनेट एक्वा सॉल्यूशन में है और दूसरा HCl है। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे दोनों एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, और ये CO2 गैस के फॉर्म में निकल रहा है। तो ये गैस के फॉर्म में निकल गया ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर फॉर्मेशन होता है, एक एसिड रहेगा और एक बेस रहेगा, दोनों कंबाइन करके एक सॉल्ट बना देगा और ये वाटर निकल जाएगा। HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों कंबाइन करके एक सॉल्ट बनाया और वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ये तुम्हारा वाटर फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। चलो।